अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ी खबर एहसानुल्लाह एहसान साहब के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है, जो कि अभी तक गैर मुसद्दिक़ा है मगर मोतबर ज़राए से हमें मिली है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात के हवाले से थोड़ा सा तबसरा करेंगे। जो डेडलाइन करीब आ रही है गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पज़ीर अफ़गानियों की बेदखली या इनखला के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी थोड़ा सा तबसरा करेंगे। सबसे बड़ी ख़बर ये है, जो कि अभी तक गैर मुसद्दिक़ा है, कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक़ मुतहर्रिक तर्जुमान और एक वक्त में 2013-14 के दौरान जो एक शिद्दत पसंद, मज़ीद शिद्दत पसंद या शदीद किस्म की शिद्दत पसंद तंजीम जमातुल अहरार कायम हुई थी उमर खालिद खुरासानी की क़ियादत में, उसके बानी में से एक एहसानुल्लाह एहसान साहब को गिरफ़्तार किया गया है। जो इत्तलात मौसूल रही उसके मुताबिक एहसानुल्लाह एहसान साहब तुर्की से बरास्त ईरान अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गए थे 2-3-4 दिन पहले। उसके बाद वहाँ पर अफ़गान तालिबान में मौजूद उनके एक दोस्त या हमदर्द, जिनका घर निमरोज़ सूबे में वाक़या था, जो कि ईरान की सरहद पर वाक़या है, वहाँ पर मुक़ीम हो गए थे। और इसकी इत्तला जब अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी को मिली तो उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की और उस घर में से एक अफ़गान कमांडर के घर से एहसानुल्लाह एहसान साहब को गिरफ़्तार किया गया। जवाब ये बताया गया है कि वो अफ़गान हुकूमत और TTP की आला क़ियादत की रज़ामंदी या मना करने के मुजव्वज़ा तौर पर मना करने के बावजूद तुर्की से अफ़गानिस्तान क्यों आए हुए हैं। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक चंद कानूनी रुकावटें हायल थी उनको तुर्की में। इस वक्त वो और उनकी फैमिली गुज़श्ता 4 साल से 2020 के बाद तुर्की में मुक़ीम थी, और उन मसाइल से हल ढूंढने के लिए, उन मसाइल से निकलने के लिए एहसानुल्लाह एहसान ने ये रास्ता ढूंढा कि उन्होंने राब्ते किए अफ़गानिस्तान में अपने हमदर्दों के साथ, इसलिए कि वो न सिर्फ ये कि TTP के साथ राब्तों में रहे हैं बाद इख्तिलाफ़ात के बावजूद, बल्कि अफ़गान तालिबान की अहम कमांडरों के साथ भी उनकी करीबी राब्ते और ताल्लुक़ात रहे हैं। और उसी सिलसिले में वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल होने के लिए और दूसरी फेज़ में अपनी फैमिली को तुर्की से अफ़गानिस्तान मुंतकिल करने के लिए ईरान के रास्ते पहुँचे थे, मुतवक्किल तौर पर या मुबैना तौर पर कि उनको गिरफ़्तार किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी या उनकी मौजूदगी जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नोटिस में लगी तो उन्होंने भी इस पर नापसंदीदी का इज़हार किया। आला मैं टॉप क़ियादत की बात कर रहा हूँ, और अफ़गान तालिबान ने भी इस पर नापसंदीदगी का इज़हार किया। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि अफ़गान तालिबान ने चंद हफ्ते हुए हैं कि पाकिस्तान के बारे में या TTP के बारे में गैर एलानिया तौर पर एक नरम लहजा या रवैया इख्तियार कर रखा है। इसके अलावा एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ़्तारी से 2-3 दिन पहले खोस्त में और एक और सूबे नंगरहार में TTP के 2 अहम कमांडरों को नामालूम अफराद ने गोली मारी, उनको हलाक किया। और ये तीसरा वाक़या है एहसानुल्लाह एहसान जैसे अहम शख्स की गिरफ़्तारी का जो एक ख़बर आई है, जो कि अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है। एहसानुल्लाह एहसान साहब 2020 के दौरान पेशावर में एक खुफिया एजेंसी की तहवील से या पनाह से पुरस्रार या ड्रामाई अंदाज में फ़रार हो गए थे। चंद महीने बाद वो पता चला कि वो तुर्की में है अपनी फैमिली के हमरा। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि किस तरीके से वो तुर्की पहुँचे। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज़ भी दिए, और इस दौरान वो न सिर्फ ये कि मुफ्ती नूर वली महसूद साहब और TTP की बात पॉलिसी, ख़ास कर जो एक मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था इमरान खान साहब के दौर में TTP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, उसके नाक़िद रहे थे। उसके बाद इस तरह की इत्तलात भी आ रही थी कि उनको मना किया गया था इमारत इस्लामी की जानिब से, अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से, कि वो इस किस्म के बयानात देने से गुरेज़ करें। उसकी वजह शायद ये थी कि वो नहीं चाह रही थी कि इस किस्म की सूरत हाल में
सिर्फ ये कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात मुतासिर हो, बल्कि TTP के अंदर इख्तिलाफ़ात भी सामने आ जाए। वो उमर खालिद खुरासानी साहब के बहुत करीब रहे हैं, जो एक शिदत पसंद तंजीम TTP से निकली थी। खुरासानी साहब की क़ियादत में 2012-13 के दौरान जमाअतुल अहरार एहसान एहसान साहब उनके बानियों में शामिल थे। तुर्की मुंतकिल होने के बाद कहा जा रहा है कि उनको बाज़ रुकावट है, कानूनी रुकावट है उनके सामने, तो उन्होंने चाहा और बजा तौर पर यही रास्ता था कि चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर उनके हमदर्दों की या जानने वालों की हुकूमत है, मैं अफ़गान तालिबान की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर TTP के हज़ारों लोगों को पनाह हासिल है, तो क्यों ना TTP के दीगर लीडरों की तरह पहले वो खुद आ जाए, फिर अपने बच्चों को अफ़गानिस्तान मुंतकिल करें। ख़बर कितनी सच्ची है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और अगर वो गिरफ़्तार हो गए हैं तो उसके असबाब और अवामिल क्या है, इस पर काम जारी रहना चाहिए। मैं ख़ुद भी इस पर काम कर रहा हूँ। मगर दूसरी जानिब इस किस्म की इत्तलात भी आ रही है कि अफ़गान हुकूमत पर अफ़गान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का जो प्रेशर पाकिस्तान ने बढ़ाया था, उसके काफ़ी बेहतर नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं, और उसी का नतीजा है कि न सिर्फ ये कि अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर बामक़सद राब्ता कारी की इत्तलात मिल रही है। बस इस किस्म की ख़बरें भी आ रही है कि शायद के चंद दिनों में या चंद हफ्तों में TTP के हवाले से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुकूमत के दरमियान हमें एक ब्रेकिंग ख़बर भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया।